बड़ा सखी है, कोई बंदा खाली नहीं पलटता, मगर बदबख्ती ये है कि ज़कात नहीं देता। आया ये इतना ढेरों माल जो सदका करता है तो क्या इसका कबूल है? और सफ़ा 336 पे किताब उस-सौम के टाइटल से एक रिसाला है, उसमें आला हज़रत से सवाल किया गया कि एक इमाम मस्जिद है, रमज़ान शरीफ में तरावी पढ़ाता है मगर रोज़ा नहीं रखता, कहता है कम एक ही हो सकता, या तरावी पढ़ावत या रोज़ा रखा, तो आया इसकी इमामत जायज़ है या नहीं? अब आला हज़रत ने दोनों जगह सवाल मुख्तलिफ है लेकिन फ़र्ज़ की अहमियत को बयान करना था, तो दोनों जगह जवाब जो है वो मुश्तरक है, दलाइल मिलते जुलते हैं। दोनों जगह आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने सबसे पहले जो हदीस लाई वो अमीरुल मोमिनीन मौलल मुस्लिमीन सय्यदुना व मौलाना सिद्दीक़ अकबर अतीक़ अतहर अलैहि रिदवानुल अजल्लुल अज़हर, मेरे सिद्दीक़ अकबर का आखिरी वक्त है, फारूक आज़म पास मौजूद हैं। मेरे सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, ए उमर मेरे नबी का ये फरमान याद रखना, अन्नहु ला तुक़बलु नाफ़िलतुन हत्ता तुअद्दल फ़रीदा, उस बंदे की कोई नफली इबादत कबूल नहीं की जाएगी जिसका फ़र्ज़ अदा नहीं हुआ। मैं उस पीराने पीर की बात कर रहा हूँ जिसके पीछे पांचों वक्त मौला अली भी हाथ बांध के जिसको अपना इमाम मानते हैं, मौला हसन भी जिसके पीछे हाथ बांध के इमाम मानते हैं, मौला हुसैन भी जिसके पीछे हाथ बांध के पीछे इस इमाम साहब के अल्लाह अकबर जो इमाम उस सहाबा व अहले बैत है, वो सिद्दीक़ अकबर जो सहाबा का भी इमाम है, अहले बैत का भी इमाम है, और सिर्फ सहाबा अहले बैत के इमाम नहीं। मेरी बात सुन लीजिए, अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ, जिस तरह मेरे महबूब नबी सारे नबियों के नबी हैं और हर उम्मत के हर उम्मती के नबी हैं, मेरा सिद्दीक वो है जो इस उम्मत का भी इमाम है, तमाम उम्मे साबिका का भी इमाम है। हक नारे तकबीर, नारे रिसालत, लजपाल 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 लजपाल, शाने सिहाबा, ये वो मेरा अबू बकर है। सुभान अल्लाह। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नत, तो आपने सुनी होगी ना, तो जिस जामिउ तिरमिज़ी में, जिस इब्ने माजा में, जिस मुस्नद अहमद में 3 मकामात पे ये हदीस मिलती है, उन्हीं 3 मकामात पे ये हदीस भी मिलती है जिसके रावी खुद मौला अली हैं। मेरे नबी ने फरमाया, अली ये जो अबू बकर उमर आ रहे हैं ना, हाज़ान सैयदा कहूल अहलिल जन्ना मिनल अव्वलीना वल आखिरीना इल्ला नबिय्यीना वल मुरसलीना, फरमाया ए अली ये अबू बकर और उमर ये भी जन्नतियों के सरदार हैं। जो कहूल के दर्जे है, जो शबाब के दर्जे में है उसके सरदार हसनैन करीमैन, जो कहूल के दर्जे में है उसके सरदार शेखैन करीमैन। लेकिन मेरे नबी करीम रऊफुर रहीम नबी ने तो अगली बात कर दी ना, इल्ला नबिय्यीन वल मुरसलीना, सिवाय नबियों रसूलों के जो भी जन्नत में है। तवज्जो कीजिएगा, बच्चा पंगूड़े में हो उसके लिए तिफल की टर्म इस्तेमाल होती है, 10 साल का हो जाए सब्बी की टर्म इस्तेमाल होती है, बुलूगत के करीब हो गुलाम की टर्म इस्तेमाल होती है, बालिग हो जाए शबाब की टर्म इस्तेमाल होती है, 20 से 30 साल वाले के लिए रजुल की टर्म इस्तेमाल होती है, 40 से 50 साल 30 से 40 साल वाले के लिए कहूल की टर्म इस्तेमाल होती है, आगे फिर शेख की टर्म इस्तेमाल होती है, 50 साल से अबव उसके लिए शेख फानी की टर्म इस्तेमाल होती है। मेरे नबी ने फरमाया, इल्ला नबिय्यीन वल मुरसलीना, नबियों रसूलों के अलावा जो भी जन्नत में है, चाहे वो तिफल के दर्जे में है, चाहे वो सब्बी के दर्जे में है, चाहे वो गुलाम के दर्जे में है, चाहे वो शबाब के दर्जे में है, चाहे वो कहूल के दर्जे में है, चाहे वो शेख के दर्जे में है, शेख फानी के दर्जे में है, वो अहले बैत या गैर अहले बैत, वो सहाबा है, वो सहाबा है, वो ताबईन है, तब ताबईन है, अम्मे मुज्तहिदीन है, वो साबिकीन है या जनाबे वाला आने वाले हैं, सबका इमाम जन्नत के अंदर अबू बकर और उमर है।